जैसे कि बच्चे आप लोग देखे थे कल कि हम लोग फिजिक्स में किए थे, जो कंपेरेटिव बेच में हम लोग पढ़ा रहे थे। उसमें देखिए ये चीज कि इससे पहले जो फिजिक्स था वो हम लोग कल तक कर चुके हैं। आज जो है उससे आगे होगा, है ना। कल जो हम बोले थे कि क्लास जो लगेगी दूसरी क्लास वो घर्षण बल से शुरू होगा, मतलब फ्रिक्शन से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? फ्रिक्शन से शुरू होगा। तो इस बात को हम लोग कल किए थे कि फ्रिक्शन पे बातें होगी, बट इसके साथ साथ हमको फ्रिक्शन को जानना है कि आखिर फ्रिक्शन होता क्या चीज है, फ्रिक्शन कहते किसको है, फ्रिक्शन पढ़ते क्यों है, फ्रिक्शन की जरूरत क्या है। मतलब घर्षण की बात कर रहे हैं सारे, घर्षण पढ़ते क्यों है और घर्षण पढ़ने की जरूरत क्या होती है, और घर्षण से हमको क्या बेनिफिट होती है, लाभ होती है, और घर्षण से हमको क्या नुकसान भी होती है। तो बच्चे ये सब चीजें हमको जानना जरूरी है। अगर फ्रिक्शन जिसको घर्षण कहते हैं, इसको अगर हम अपने भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, किसको बच्चे? घर्षण को अगर अपने भाषा में एक्सप्लेन करना चाहे, मतलब फोर्स के अकॉर्डिंग अगर एक्सप्लेन करना चाहे, तो हम लोग सीधे कह सकते हैं नेगेटिव फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। क्या होता है बच्चे? नेगेटिव फ्रिक्शन ही होता है। मीन्स अगर बल का वैल्यू ऋणात्मक में आ जाए, यानी बल अगर ऋणात्मक हो जाए, क्या हो जाए बच्चे? ये शॉर्ट में है, ऋणात्मक हो जाए, बल अगर ऋणात्मक हो जाए तो हम उसको घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि अकॉर्डिंग टू फोर्स। अब यहाँ पे बात ये होती है कि घर्षण होता क्या चीज है एक्चुअल में, कि जब कोई वस्तु चलता है और उसके अलावा उस पर और एक बल लगता है जो हमारे गति को अपोज करता है, वही उल्टी दिशा में। फ्रिक्शन हमेशा, घर्षण हमेशा जो होता है वो हमेशा उल्टा दिशा में काम करता है। तो फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी है। फ्रिक्शन क्या है? वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी है। फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स को भी बोलते हैं। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये छोटा छोटा डिफिनेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान के चलिए कि ये आपकी एक जगह है और एक गाड़ी है यहां से जो जा रही है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में ये तो जा रही है इधर, बट एक फोर्स ऐसा भी लगता है कि आगे की तरफ लगता है, और इसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, जो पहिया के द्वारा जो लग रहा है यहाँ पे फोर्स, वो जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये जो हो गया मेरा फोर्स हो गया, और अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? फ्रिक्शन कहते हैं, मतलब घर्षण के नाम से जानते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंपल बात है कि जो फ्रिक्शन होता है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अगर कोई वस्तु का गति जो होता है उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा वस्तु काम करेगा, मतलब अगेंस्ट में जो उसका गति होगा, उसी अगेंस्ट वाले गति को अपोजिट दिशा में करने वाले जो बल होगा उसी को हम लोग घर्षण कहेंगे। सिंपल सी भाषा में समझ में आना कि बल अगर ऋणात्मक या विपरीत दिशा में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण के नाम से जानते हैं। तो ये चीज हो गई बात, ठीक है। अब घर्षण जो है बोले कि क्या है? फोर्स ही है, फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चे ये बात ध्यान रखना है, अगर इसका ऐसा आई यूनिट पूछे जिसको हम लोग मात्रक कहते हैं, वो क्या हो जाएगा? न्यूटन ही होगा। क्या होगा? न्यूटन ही होगा। क्या होगा? न्यूटन ही होगा। अगर अदर यूनिट की बात करते हैं तो अदर यूनिट जो होगा बच्चे वो क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग F बराबर ma पढ़ते थे, बस फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा बच्चे? F इक्वल्स माइनस ma हो जाएगा। तो देखिए कि दूसरा यूनिट जो लिए थे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फ्रिक्शन का भी ऐसा यूनिट यही होगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही आप आसान तरीके से सीख सकते हैं। जैसे बच्चे आप लोग जानते हैं कि यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है
वो एक्चुअल में एसआई के लिए अभी बैच जो स्टार्ट होने वाले हैं 6 अक्टूबर से, उसके लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए काम किया जाए जो दरोगा का है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो उसी लेवल का ही पढ़ाया जाएगा। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देख सकते हैं। तो ये सिंपल क्या था बच्चे, फ्रिक्शन था, घर्षण था, इस पे हम लोग काम किए। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, घर्षण वह बल है जो चलने वाली, प्रयास करने वाली दूसरी वस्तु की गति के विरोध करता है। मतलब सीधी बात क्या है, किसी वस्तु के विरोध करता है चलने में। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब देखिए कि एक जो घर्षण होता है और एक क्या होता है, बल होता है। तो घर्षण और बल, घर्षण और बल जो है, यानी फ्रिक्शन और जो बल है, ये दोनों सेम वस्तु पे कार्य करता है। एक ही साथ, प्रत्येक वस्तु पे एक ही साथ काम करता है, सेम वस्तु पे ही कार्य करता है। मतलब एक ही वस्तु पे दोनों जो, तो बच्चे बात कर रहे हैं हम लोग घर्षण और फ्रिक्शन की। तो हम लोग यहाँ जो बात की है कि F इक्वल्स क्या होता है, ma होता है। मतलब बल निकालने का जो फॉर्मूला था वो ma था। अगर वही माइनस लग जाए तो वो घर्षण का मान देगा, हमको क्या देगा, घर्षण का वैल्यू देगा। जैसे हम लोग बल का जो एसआई मात्रक न्यूटन लिखते हैं, वैसे ही घर्षण का एसआई मात्रक भी क्या लिखेंगे बच्चे, न्यूटन ही लिखेंगे। और दूसरा मात्रक जो लिखते हैं हम लोग केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो बल का मात्रक है वही घर्षण की मात्रक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की बात है कि घर्षण और बल किसी वस्तु पे जो होता है सेम समय में लगता है। मतलब सेम वस्तु पे सेम समय में लगेगा। मतलब एक वस्तु पे जिस टाइम में घर्षण लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, उस टाइम में जो है बल भी लगेगा। यानी बल के साथ साथ फ्रिक्शन भी लगेगा। तो किसी वस्तु पे जो कार्य करता है, बल और घर्षण एक साथ करता है। तो इसीलिए ये वस्तु जो है हम लोगों का यहाँ पे, इस पे जितना घर्षण लगेगा, अगर घर्षण लग रहा है तो उसके साथ साथ बल भी लग रहा है। ठीक है, तो बल और घर्षण जो होता है, यहाँ पे जो घर्षण और बल लिखे हैं, दोनों हमेशा एक ही साथ लगता है। ये बात ध्यान में रखना है। और बच्चे अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एक कॉन्टेक्ट फोर्स, मतलब स्पर्श से होता है। स्पर्श बल के ही एक प्रकार था, यानी कॉन्टेक्ट फोर्स का ही प्रकार था। कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स। और एक टाइप पढ़े थे हम लोग क्या, मस्कुलर फोर्स का। आप पिछले वाले क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों को समझ में बात आ गई। अब देखिए अकॉर्डिंग टू इसका, ठीक है, हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि जो इसको देख रहे हैं कि हमेशा गति, बल जो कार्य करता है वो फ्रिक्शन के साथ साथ करता है। क्योंकि अगर किसी वस्तु में फ्रिक्शन नहीं होगा, घर्षण नहीं होगा, तो वहां पे बल भी नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ जो है कि गति का विरोध करता है, बिल्कुल ये भी बात बताए। और उसके साथ सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी सरफेस कैसा है, सतह कैसा है बच्चे, इस पे भी वो निर्भर करता है। अगर सतह, अगर मेरा क्या होगा, उबड़ा खबड़ा नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, तो वहां पे जो है घर्षण कम होगा, बल ज्यादा हो जाएगा। अब वहीं पे रास्ता मेरा क्या हो जाएगा, उबड़ा खबड़ा हो जाएगा। जैसे मान के चलिए, ये आप लोग जानते हैं कि एक खेत में जहां पे प्लगिंग हो चुका है, हल चल चुका है, ठीक है, जहां पे हल चल चुका है, उसका मिट्टी जो होता है उबड़ा खुबड़ा होता है, वहां पे जो घर्षण का मान होगा बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि रोड के मुकाबले में। ठीक है, तो सतह पर भी ये निर्भर करता है। मतलब फ्रिक्शन जो है वो सरफेस पे भी डिपेंड करता है। अगर मान के चले एक चिकनाई है, ठीक है, स्मूथ है, और एक खुदरापन है, रफ है, तो वो दोनों पे निर्भर करता है। ठीक है, अब संपर्क बल है, ये हम अभी बोले कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो ये क्या है बाबू, एक संपर्क फोर्स है। और दूसरे पे ही ये क्या, क्योंकि यह केवल तभी कार्य करता है जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में हो। अगर संपर्क, जैसे ये जो हम पकड़े हुए हैं पेन, ये पेन जो है मेरे हाथ से पकड़ा हुआ है और यहाँ पे घर्षण हो रही है। ठीक है, ये भी पेन, इस पे भी फोर्स भी लग रहा है, बट हम इसको हाथ से क्या किए, रोक लिए, होल्ड कर लिए।
यहाँ पे फ्रिक्शन काम किया है, ठीक है। इस बोर्ड पे गर्मी उत्पन्न करती है, बिल्कुल सही बात है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है तो वहां पे हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर हीट ज्यादा होता है, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा होता है, तो वहां पे हीट भी ज्यादा होगा। मीन्स हीट जो होगा वो फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हीट भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि घर्षण के कारण ऊर्जा क्षय होता है ना, ऊर्जा का परिवर्तन हो जाता है, गर्मी उत्पन्न होता है, मतलब हीट एनर्जी में बदल जाता है। और माचिस की तीली आप जानते हैं रगड़े बिना उसमें आग नहीं लग सकता है। तो माचिस के तीली में जो ऊपर में जो होता है वो क्या है, एक फ्रिक्शन है, जिसमें कौन सा रेड फॉस्फोरस यूज किया गया है, तो फ्रिक्शन टाइप से बना दिया गया है, जिसमें हम माचिस स्टिक को उसमें रब करते हैं, घिसते हैं, फौरन उसमें आग पकड़ लेता है। तो माचिस के तीली जलाने में भी ये फ्रिक्शन क्या करता है, मदद करता है। हम लोग फिजिक्स को माचिस के तीली में भी देख रहे हैं। अब आपको पता ही होना चाहिए कि जो हम लोग चल रहे हैं तो चलने में भी मदद करता है। और किसी को लिखने में जो राइटिंग करते हैं, जैसे चौक वाले बोर्ड हो गया, मतलब ब्लैक बोर्ड हो गया, उस पर लिखने में, या कॉपी कलम पे जो लिख पा रहे हैं वो फ्रिक्शन के कारण ही, घर्षण के कारण ही लिख पा रहे हैं। अब वहीं पे देखिए रोड पे जो गाड़ी चल रही है वो किसके कारण चल रही है, घर्षण के कारण। अगर घर्षण नहीं होगा तो वो नहीं चल पाएगा, ये भी बात हुई। उसके बाद देखिए घर्षण का ये तो उपयोग है कि हमको क्या क्या बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। घर्षण के कारण ही ये बोर्ड यहाँ पे लटकी हुई है, घर्षण के कारण ही हम लोग किसी कील को जो है कांटी में मार सकते हैं, ठीक है, यानी किसी कील को जो है दीवार में मार सकते हैं। वो हो गया क्या, वो घर्षण का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए घर्षण का प्रकार, घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन का जो टाइप्स होता है बच्चे, जो घर्षण का प्रकार होता है, ये 3 टाइप हम लोग लेते हैं। यहाँ पे कितने टाइप लेते हैं बच्चे, 3 टाइप लेते हैं। एक लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको स्थिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, ठीक है। दूसरा होता है क्या, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्या होता है बच्चे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो हो जाता है बच्चे रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो तीनों हम लोगों को ध्यान में रखना है कि तीनों टाइप का क्या क्या होता है। स्टैटिक में ऑब्जेक्ट रेस्ट के कंडीशन में, और इसमें जो है इसको डिस्प्लेस करने के लिए, यानी इसकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए इसमें ज्यादा से ज्यादा बल लगाना पड़ता है, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन लाने में इस पे ज्यादा से ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। वहीं पे बात करते हैं स्लाइडिंग में। स्लाइडिंग में क्या होता है बच्चे, स्लाइडिंग में इस तरीके का कोई वस्तु होता है, ठीक है। अब यहाँ पे किसी वस्तु को रखे और यहाँ पे इसको घिसाते हुए जा रहा है, तो ये स्लाइडिंग है। क्या होगा, स्लाइडिंग, ये वस्तु यहाँ पे आ जाए। तो इसमें जो होता है स्टैटिक के कंडीशन में, यहाँ पे स्टैटिक के कंडीशन में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन का वैल्यूज होगा और स्लाइडिंग के उससे कम, और सबसे कम जो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, वो रोलिंग के कंडीशन में होगा। इसीलिए कहा है कि तब काम करता है, यह तब काम करता है जब दो सतह एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं करता है। मीन्स जितने भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हम कह सकते हैं वहां पे कौन सा घर्षण लग रहा है, तो स्थैतिक घर्षण लग रहा है जब वस्तु रुका हुआ हो, ठीक है। मान के चलिए एक किसी भारी बक्से को धक्का देने पर उसका अपनी जगह से न हिलना, ठीक है, उसको हम धक्का देते हैं वो नहीं हिलता है, मतलब वो किस कंडीशन में है, वो स्टैटिक कंडीशन में है, मीन्स फ्रिक्शन फोर्स में है, ठीक है। फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक कंडीशन में है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में। और 2 टाइप यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो 2 टाइप बच्चे हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको हम कि आखिर वो है क्या चीज। तो जैसे रोलिंग में बताएं कि रोलिंग में जो होता है, रोलिंग में, स्लाइडिंग में क्या होता है उससे कम होता है। स्लाइडिंग में ये कंडीशन, रोलिंग में क्या होता है, मान लीजिए एक गाड़ी है, उसको हम लोग क्या किए हैं, पहिया लगा दिए हैं और इसको आसानी से आगे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन का वैल्यूज होगा यहाँ पे सबसे कम होगा। तो इसीलिए एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन, घर्षण का मान जो होगा वो कहाँ पे होगा, स्टैटिक में होगा, और उससे कम जो होगा स्लाइडिंग में होगा, और सबसे कम जो वैल्यूज होगा वो रोलिंग के कंडीशन में होगा।
तो घर्षण का मान सबसे कम कहां पे होगा, रोलिंग में होगा, और सबसे कम जो सबसे ज्यादा जो होगा वो स्टैटिक में होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चे। अब यहाँ पे जो है आपका जो यहाँ पे आ गया है एक नया चैप्टर बन के आया है कि जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन गतिज घर्षण है। ठीक है, इसको भी जानना जरूरी है कि यह तब कार्य करता है एक दूसरे के सापेक्ष गति होती है, जैसे फर्श पर लुढ़कती एक गेंद। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए बच्चे कि आखिर घर्षण से हमको नुकसान क्या होता है और घर्षण से हमको फायदा क्या होता है। सबसे पहले अगर घर्षण के फायदे देखेंगे, क्योंकि साइंस के बारे में कहा जाता है साइंस ना तो अच्छा होता है ना ही खराब होता है। साइंस हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साइंस हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और जैसे इस्तेमाल करेंगे वो मेरे लिए वैसा ही इम्पैक्ट करेगा। तो साइंस ना खराब है ना अच्छा है, वो आप पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है हम उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। फायदे क्या है बाबू? तो फायदे एक बताए लिखने में मदद करता है, दूसरा बताए चलने में मदद करता है, तीसरा बताए तैरने में, स्विमिंग करने में, पानी में तैरने में, और उसके बाद बोले कि गाड़ी को चलने में भी रोड पे काम करता है। उसके साथ साथ आपको कई फायदे मिलेंगे, जैसे ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन ही है जिसके कारण हम एक्सीडेंट से भी बच सकते हैं। इसीलिए कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, जमीन पर चलते हुए पैरों पे फिसलना रोक सकता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान के चलिए फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग गिर जाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण ही फिसलने से हम लोग बच जाते हैं, क्योंकि आप शूज देखिएगा, जूता देखिएगा, उसमें अगर उसका जो है अगर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, स्मूथ नहीं हुआ, तो आप बारिश के सीजन में आसानी से चल सकते हो उस पर। ठीक है, चिकनी मिट्टी पे वाहन चलाने में टायर में भी क्या होता है, ग्रिप्स होता है। ठीक है, आप टायर देखे होंगे, उसमें ग्रिप बना होता है, गड्ढा टाइप का बना, या ब्रेक जो होता है। वस्तुओं को पकड़ने में ये मदद करता है घर्षण, और लिखने में भी मदद करता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है। नुकसान अभी बोले, फ्रिक्शन का जो नुकसान होता है, घर्षण का जो घटा होता है। अब देखिए आपके क्या होता है, सोल जो होता है शूज का, यानी जूता का जो सोल होता है नीचे वाले तल्ली, वो जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, मशीन का जो टूल्स होता है वो घर्षण के कारण जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, ये भी बात हुई। और तीसरी बात ये भी हुई कि हमको जो होता है कि ज्यादा एनर्जी लॉस कराता है, मतलब मेरा एनर्जी जल्दी खराब बर्बाद होता है। ऊर्जा की बर्बादी है एक तरीके का। क्या है, घर्षण जो होता है एक ऊर्जा की बर्बादी होती है नुकसान में, जो कि हम बड़ा हिस्सा गर्मी को पहला बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद पुर्जों का घिसना, यानी मशीनों में जो टूल्स लगा होता है उसका घिसन जाता है, जो खराब हो जाता है जल्दी। आवश्यक गर्मी, घर्षण के कारण गर्मी में बढ़ जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। हम जितनी बातें बताते हैं उससे ज्यादा ही तो यहाँ से मटेरियल से ज्यादा हम अपने भाषा में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि बच्चे को अच्छे से समझ सके और आप लोग अच्छे से समझे इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि घर्षण को कम कैसे किया जाए और घर्षण को बढ़ाया कैसे जाए। घर्षण को कम करने की उपाय। अब घर्षण मान के चले ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, तो हम उसको कम करेंगे। घर्षण को कम करने के लिए क्या क्या काम करेंगे, जैसे लुब्रिकेंट सब्सटेंस, यानी घर्षण को कम करने के लिए बच्चे क्या करेंगे हम लोग, घर्षण को कम करने के लिए, और घर्षण को ज्यादा भी करना है। कभी कभी घर्षण को कम करने में हम लोग काम करेंगे, कभी कभी घर्षण को ज्यादा करने में काम करेंगे। तो यहाँ पे जो है घर्षण को कम करने के लिए यानी रिड्यूस करेंगे फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो उसमें लुब्रिकेंट सब्सटेंस डालेंगे। ठीक है, जैसे पार्ट्स में तेल डाल दें, ग्रीस डाल देते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग कर लेते हैं, या फिर आप ये जान सकते हैं जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड उसमें पाउडर छिड़क देते हैं। ठीक है, पाउडर क्या करता है, उसके फ्रिक्शन को कम कर लेता है। तो घर्षण को कम करने के लिए ये सब जो सब्सटेंस होता है उसको हम लोग लुब्रिकेंट सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, लुब्रिकेंट सब्सटेंस उसको बोलेंगे जो घर्षण को कम करने में मदद करता है। पॉलिश करके भी हम लोग घर्षण को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या श्रेष्ठ पेपर से उसको घिस करके भी उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है कि आखिर कैसे कर स्मूथ बना देंगे उसको। या सोपी वाटर, मान के चलेगी फर्श पे अगर सोपी वाटर डाल देंगे हम लोग,
यानी साबुन मिला हुआ पानी, तो वहां पे घर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देखे होंगे हमारे घर में, ठीक है, हमारे घर में जो अपनी बहन होती है या माँ होती है, तो वो चूड़ी खोलने में कभी कभी उसका दिक्कत हो जाता है, बैंगल, तो क्या करता है, हाथ में साबुन लगा लेता है, जिससे कि वो आसानी से निकल जाता है। तो मतलब साबुन जो होता है घर्षण को कम करने में मदद करता है। तो ये भी बात याद रखना है कि साबुन, ठीक है, ये बात है। अब यहाँ पे ये तो क्या हो गया, कम करने की बात, इसको घर्षण को कम करने की बात होगी। घर्षण को ज्यादा कैसे करेंगे, कभी कभी, यानी हमको क्या करना है, फ्रिक्शन की वैल्यूज को इंक्रीज करना है, घर्षण के मान को क्या करना है, बढ़ा देना है। तो बढ़ाएंगे कैसे बच्चे, बढ़ाने का भी रूल है कि बढ़ाएंगे कैसे, तो हम एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। तो घर्षण के मान को बढ़ाने के लिए हम लोग कई पॉइंट अपनाते हैं, ठीक है। एक तो अपना लेते हैं कि राख को छिड़क करके, यानी इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन, इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण का बढ़ाना। अब वो कैसे होगा, तो ऐश को छिड़क करके, मतलब राख को छिड़क करके हम लोग कर सकते हैं, यानी जहां पे कीचड़ उचड़ होता है या चिकनी मिट्टी होती है, वहां पे राख छिड़क देंगे। या मछली को जब हम लोग, कुछ लोग जो बनाता है, गोरी लोगों को देखे होंगे, फिशरमैन लोगों को, वो जो मछली पकड़ करके उसको काटने, जब काटने के लिए बैठता है, तो उसको क्या करता है, उसमें थोड़ा सा राख लगा लेता है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा हो सके, ठीक है। कभी कभी मिट्टी भी यूज कर लेता है, जैसे सुल्तान मूवी में सलमान खान जो है अक्सर बेशतर हाथ में मिट्टी लगा लेता है। हाथ में मिट्टी क्यों लगाता है, कि उसमें फ्रिक्शन ज्यादा हो सके, घर्षण ज्यादा होगा, तब पकड़ के उठा के पटकने में मजा आ जाएगा। तो ये चीज है ना। तो घर्षण को बढ़ाने में मिट्टी का भी उपयोग कर लेते हैं, घर्षण को बढ़ाने के लिए हम लोग राख का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और घर्षण को बढ़ाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी हम सरफेस को उदरा खुदरा कर देते हैं, मतलब उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, रब कर देते हैं, तो भी उस कंडीशन में घर्षण को बढ़ा सकते हैं। तो घर्षण को बढ़ाने और घटाने की भी तरीका हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन कभी कभी स्टेटमेंट में पूछा जाएगा। तो घर्षण को बढ़ाया कैसे जाता है, घर्षण को घटाया कैसे जाता है, 2 पॉइंट, घर्षण से फायदा क्या है और घर्षण से हमको नुकसान क्या है, तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो घर्षण को बढ़ाया कैसे जाता है और घर्षण को घटाया कैसे जाता है, घर्षण होता क्या चीज है, घर्षण के प्रकार। बच्चे आज हम लोग पूरा एकदम स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन चैप्टर को पढ़े, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हम लोगों का वर्क एनर्जी एंड पावर होगा। जैसे आपके सामने में टॉपिक है जो नेक्स्ट क्लास लगने वाली है, वर्क है, ठीक है, उसके बाद एनर्जी मिलेगा आपको, ठीक है, वर्क एनर्जी, और उसके बाद हम लोग पावर पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट होगा एनर्जी, और तीसरा पॉइंट जो है हम लोगों का हो जाएगा पावर। एनर्जी के बाद जो होता है शक्ति होता है, ठीक है, शक्ति हो जाएगा। यहाँ पे है तीनों पॉइंट। तो हम लोग कल की क्लास में जो है हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, वर्क से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ तक के लिए थैंक यू कि आप लोग इस वीडियो को देखें और आगे भी इसको शेयर करें, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। फिजिक्स में इंटरेस्ट लेने के लिए आप मात्र 1 महीने की क्लास जो है वीडियो ही पढ़ लीजिएगा, जो मेरा नोट्स दिया हुआ है, ठीक है, इस पे वो वीडियो ही देख लीजिएगा, तो आप खुद इंटरेस्टेड हो जाइएगा। क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम इसको किताबी भाषा में नहीं, जो दिन भर आप कर रहे हैं उसी से हम फिजिक्स को निकाल रहे हैं, आपके दैनिक जीवन से ही हम फिजिक्स को निकाल करके उसको बता रहे हैं। तो आपको हमको समझ में आ रहा है कि हम इतना आशा करते हैं आपसे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए कल हम लोग जो देखेंगे वो कल हम लोग कार्य से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कल कार्य से स्टार्ट। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी अभी बैच शुरू हो चुका है एसआई दरोगा वाला, ठीक है, 5 अक्टूबर से शुरू है बैच, उसमें आप लोग जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके इसका। और आपको पता ही है कि हम कल भी बोले थे कि ये यहाँ पे जो है, जैसे पीटी के लिए सर लोग अपना टीम तैयार किए हैं, ठीक है, हम लोग जो इतना मेहनत करके
क्वेश्चन को, यानी उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पे आ जाए। ठीक है, ये तो हो गया पीटी की बात। बट कभी कभी बच्चे जो है फिजिकल में फंस जाता है, दौड़ में फंस जाता है, तो उसके लिए भी हमारे सर लोग जो है वो क्या किए हैं, ट्रेनर को प्रोवाइड कराए हैं। तो आपको यहाँ पे भरपूर लाभ उठाएंगे कि आप जो है पढ़ने के साथ साथ फिजिकल के भी तैयारी करें। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं।